करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है एमए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये इग्नू और डीयू दोनों के लिए है। इस बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसको हम MPSC 2 भी बोलते हैं। इसके अंदर मैं आपको समझाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज के जो हमारा क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पहले तो आया कहाँ से है। बोले जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, इसको टेररिज्म जो बोलते हैं, ये शब्द आपका लैटिन भाषा से आया है। इसको टेरर और डेटर से बनाया है। और इसका देखिए, टेरर का अर्थ क्या होता है, जैसे कि कांपना, है ना, या फिर भयभीत होना। और डेटर का मतलब ये होता है। तो वो सब इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। इस वाले ये जो क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ओवरऑल आपको समझा देती हूँ बस। और देखिए, आतंकवाद होता क्या है। आतंकवाद आप सभी को पता है कि आतंकवाद में हिंसा होती है। ये अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हम हिंसा का सहारा लेते हैं, है ना, हत्याएं करते हैं, मारपीट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आतंकवाद में आती हैं। तो इसमें छल कपट, शक्ति, हिंसा, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। इसकी विचारधारा जो होती है बहुत कट्टरवादी होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर इस्लाम लोग भी देखे जाते हैं, है ना, तो वो सब आतंकवाद हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सीमा पार आतंकवाद। देखिए, सीमा पार आतंकवाद का मतलब क्या है कि सीमा के पार कि जो हमारे देश के बाहर के जो भी देश हैं हमारे साथ आतंकवाद कर रहे हैं, तो उनों की बात हो रही है। जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उन सब की इसमें बात की जा रही है कि वो अपना को मनवाने के लिए हमारे देश में भयभीत करते हैं, ना। जैसे कि वो आते हैं, आतंकवादी आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारे सैनिक को मार देते हैं, वो सब की बात हो रही है। अपना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, वो वाला। अब है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी को पता होगा। तो इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है, जैसे कि आपका अफ़गानिस्तान का संकट इसमें बताया गया है, सोवियत संघ में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, इसकी इसी लैंग्वेज है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ, नहीं तो आपके बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। क्योंकि आज ही मैं ये लास्ट वीडियो आपकी MPSC 2 की बना रही हूँ, उसके बाद तो कल तो आपका एग्ज़ाम है ही। तो इसलिए जितने क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होंगे तो मैं जल्द से जल्द आपके करा देती हूँ जितने हो पाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उद्देश्य और क्या है, विधियाँ क्या है। तो देखिए, उद्देश्य यही होते हैं कि अपनी बातों को मनवाना, ठीक है, मतलब कि अपना दबदबा कायम रखना हर जगह पे, ठीक है, अपने धर्म जाति इन सब को ऊंचा दिखाना। तो यही है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो इसका उद्देश्य तो यही होता है, ठीक है, अपनी ज़िद्दों को पूरा करवाना। सामूहिक रूप से ये कार्य करते हैं। और जो भी है इसमें आप पोस्ट करके बाकी पढ़ सकते हैं। पर इसकी PDF ली होगी तो PDF में से भी आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ इसको पोस्ट कर लीजिए। तो ये सब तो है। अब है आतंकवादियों की विविधता, विधियाँ आतंकवादी की। तो इसमें बताया जाए, आतंकवाद एक भयंकर, एक मिनट, इसमें ना आतंकवाद के ऊपर जो बता रहे, एक मिनट। अच्छा, इसमें विधियों की बात हो रही है, जिसकी आतंकवाद किसी एक विधि के ऊपर या एक रेगुलेशन या एक चीज़ के ऊपर कभी काम नहीं करता। वो अपनी विधियों को, अपने रूल रेगुलेशन को बदलता रहता है। कभी कभी वो भीड़ में आतंकवाद करता है, कभी कभी अकेले में करता है, कभी कभी ऐसी चीज़ों पे करता है कि जहाँ पे जो फेमस चीज़ हो, जो ज़्यादा लोग आते हो, तो वो सब चीज़ों पर बता रहे हैं। कभी कभी मोटरसाइकिलों पर करते हैं, कभी कभी बसों में करते हैं, आपने सुना होगा ये सब। तो वो सब चीज़ों इसमें बताया जा रहा है। अब ये आत्मघाती है, तो उसके आपको पता ही होगा, आत्मघाती तो है बहुत ज़्यादा आतंकवाद, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जान चल जाती है। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मतलब कि विस्फोट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, और पता नहीं किस किस चीज़, ऐसे बहुत सारी तकनीकों का यूज़ करते हैं ये। तो वो है। तो बस इतना ही था आपका आतंकवाद, बाकी आप पोस्ट करके पढ़ना, बहुत ईजी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक निगम की मुख्य विशेषता। कि वैश्वीकरण है, आपका भूमंडलीकरण है, वैश्विक निगम है, ये किसी भी तरीके से आ सकता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण होता क्या है, हम ये देख लेते हैं पहले। मैं इसको ओवरऑल आपको समझाती हूँ, तो आप इसमें से पढ़ लेना, बाकी पोस्ट कर। देखिए, वैश्वीकरण क्या होते हैं कि जब हम सभी देशों का एक व्यापार करना, या फिर सभी देशों को आपस में मिल जाना, ठीक है, आदान प्रदान बहुत ज़्यादा हो जाना। पहले के टाइम पे आप देखिए, वैश्वीकरण जब नहीं आया था, उससे पहले क्या होता था कि एक देश में दूसरे देश को पता नहीं चलता था वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, व्यापार से कोई लेना देना नहीं था। परंतु जैसे जैसे वैश्वीकरण आया, वैसे वैसे देश जुड़ने लगे। अब कोरोना है, कोरोना एक देश से दूसरे देश में, इतने सारे देशों में फैल गई। ये भी वैश्वीकरण का ही रूप आप देख सकते हैं, क्योंकि उस देश के जो भी लोग हैं इस देश में जा रहे हैं, उस देश में जा रहे हैं, तो वैश्वीकरण का ही एक कारण आप इसमें देख सकते हैं।
फिर वैश्वीकरण में क्या होता है कि जो अमीर देश है वो और ज़्यादा अमीर होता है, जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब भी होते जा रहे हैं, क्योंकि अमीरों के पास ज़्यादा पूंजियाँ पहुंच रही है। और वैश्वीकरण के कारण एक मिडिल क्लास फैमिली उभरी है, जिसको हम मध्य वर्ग बोलते हैं, वो एक सामने आया है। तो इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं बाकी कि जैसे समय के साथ साथ वैश्वीकरण आया, उसने नई नई टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी सामने लाया। और इसकी बुरी चीज़ें ये हो सकती हैं कि मशीनीकरण का ज़्यादा यूज़ हुआ, जिससे कि मजदूरी जो है वो कम हो गई, जो लोग हाथ से काम करते हैं वो कम हो गए और ज़्यादा गरीबी बढ़ गई। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। और वैश्वीकरण सबसे ज़्यादा लाभ किसके ऊपर करा? वैश्वीकरण ने सबसे ज़्यादा लाभ पश्चिमी देशों के लिए किया, और जो विकासशील देश हैं और जो उभर रही हैं उनों के लिए कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ, पर जो पश्चिमी देश है, विकसित देश है, उनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था वैश्वीकरण। तो ये सब इसकी मेन चीज़ें हैं, आप इसको पोज करके पढ़ लेना, बहुत ईजी है वैश्वीकरण, कोई टफ नहीं है। बाकी इसके निगम में देखिए क्या बता रहे हैं कि इसने एक पहचान के रूप में भी इसको समझना आवश्यक है, इस निगम को। तो आप इसको पढ़ लेना पोज करके। आगे मैं देखती हूँ और क्या बताया जा रहा है इसमें। मैंने ओवरऑल आपको वैश्वीकरण बता दिया है, वैश्वीकरण क्या क्या पोस्ट करके इसको पढ़ना। टफ लैंग्वेज नहीं है इसमें। आपको अगर एक बार पढ़ने से नहीं समझ आ रहा तो उसको 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है। और एक वर्ड के ऊपर मत अटकिए, अगर एक वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा उसको स्किप करके आगे पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें हमें समझ आने लग जाती हैं, फिर जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ आते हैं। तो अगर 1-2 वर्ड टफ है, नहीं समझ आ रही, उसको स्किप कर दिए, उसको मत देखिए। आगे हम ये वैश्वीकरण है और वैश्वीकरण इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें बता रहे हैं कि पश्चिमी और उत्तरी जो है देश हैं उनके बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद ही वैश्वीकरण ज़्यादा उभर के सामने आया है ना, पहले तो था ही नहीं, बहुत लेट आए हैं वैश्वीकरण। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है, जैसे कि विकासशील देश, गरीबी देश, इन देशों में जटिल व्यवस्था घटित होगी, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो विकासशील देश हैं या फिर जो गरीब देश हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, परंतु जो विकसित देश हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मानव अधिकार हम देख लेते हैं। मानव अधिकार आपको यूएनओ वाली मैंने बुक में बताया था, उसमें आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और यूएनओ वाली प्लेलिस्ट में आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानव अधिकार और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप वहाँ से देख लेना, सेम यही मिलेगा। देखिए मानव अधिकार है कि इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ का पता होगा, 1945 में स्थापना हुई थी, तो वहीं से जो मानव अधिकार हैं वहाँ से ही वो लागू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है इसमें, क्योंकि जब यूएनओ है आपका, उसमें मानव अधिकार के हितों के बारे में, उनकी रक्षा के बारे में बात की गई कि उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो भी सन लिखे हुए हैं, जो भी अनुच्छेद लिखे हुए हैं, चार्टर लिखे हुए, उन सबको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार तो आप बना के भी लिख सकते, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका लिख देना उसमें। बाकी आप लिख सकते हो मानव अधिकार में लोगों के हित के लिए बात होती है, उसके विकास के लिए बात होती है कि मानव अधिकार के किसी भी प्रकार के जो अधिकार है उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो अपने विकास को अच्छी तरीक़ा से कर सके, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी स्थापना की। अगर कोई भी देश इसका उल्लंघन करता है तो वो उसमें बोल सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है मानव अधिकार में। तो आप इसको यूएनओ वाले से पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ मैंने एक टॉपिक ही इस पे बना रखा है और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव अधिकार का। यूएनओ में आपको, यूएनओ प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहाँ पे आप देखिएगा, मैंने अगर आपके जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो बना रखी है, आप वो सब देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ इसलिए। तो मानव अधिकार के यहाँ पे सब दिखाए गए हैं, जैसे कि 100 मानव अधिकार को है जो घोषणा की गई थी, ठीक है, उसके प्रोटोकॉल बनाए गए थे और कैसे वो व्यवस्थित हो गए, ये सब बताया गया था। तो वो सब आप इसमें से पढ़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है आप भी कर लोगे, पर जो टफ क्वेश्चन है वो